नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत साहित्यिक रचना हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। इस रचना में बाल गोविंद भगत के बारे में अधिकतर वर्णन किया गया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति थे। मंझोला कद मतलब बीच के कद के थे, गोरे चिट्टे। उनकी आयु 60 से ऊपर की थी। उनके सिर के बाल और दाढ़ी सफ़ेद थे। वे शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कबीर पंथी टोपी पहनते थे। सर्दी के मौसम में काली कमली ओढ़ लेते थे। माथे पर चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। अर्थात ये उनका पहनावा था। उनकी शारीरिक वेशभूषा थी। 60 से ऊपर के ही थे और बाल उनके पक गए थे, सफ़ेद थे और गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। गले में तुलसी की माला पहनते थे और माथे पर रामानंदी चंदन लगाते थे, चंदन का तिलक लगाते थे, जो माथे के एक छोर से शुरू होकर ऊपर टीके की तरह जाता था। वे सन्यासी नहीं, गृहस्थ थे और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी करते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। अर्थात घर भी उन्होंने बसा रखा था, लेकिन एक साधु वाले गुण भी उनमें थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे सदा सत्य बोलते और सद्व्यवहार करते थे, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। जिससे एक बार वादा किया उसको निभाते थे। किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे और बिना पूछे किसी की वस्तु को छूते नहीं थे। व्यवहार में लाने की बात तो दूर थी। उनके लिए कबीर साहब थे और उनका सब कुछ साहब का था। अर्थात वो कबीर को साहब मानते थे, भगवान मानते थे और उनके घर में खेतों में जो भी उत्पन्न होता, जो भी पैदावार होती थी, उसको सबसे पहले ले जाकर कबीर के दरबार में चढ़ाते थे और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसे अपने घर ले आते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत एक अच्छे गायक थे। उनका मधुर गायन सदा सुनाई पड़ता था। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। आषाढ़ आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती है। आषाढ़ के महीने से यहाँ पर शुरुआत की है, जब खरीफ की फसलों की शुरुआत होती है। धान के पौधे लगाए जाते हैं, रोपनी होती है। रोपनी कहते हैं धान के पौध को लगाना। पूरा गांव अर्थात आदमी, औरतें और बच्चे खेतों में दिखाई देते थे। सभी लोग एक ताल में, एक क्रम में काम करने लगते थे। वे भादों की अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे। भादों की जो रात होती है अंधेरी, थोड़ी डरावनी होती है, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा होता है। मेंढकों के बोलने की आवाज़ आती रहती है, झिंगुर झनकारते रहते हैं। अर्थात अलग अलग कीट पतंगों की आवाज़ें उत्पन्न होती रहती हैं, जो डर का भय उत्पन्न करती रहती हैं और अंधेरी रातें होती हैं। इसलिए भादों की अंधेरी अधरतिया कहा गया। अधरतिया मतलब आधी रातें। तो सब खेतों में निकल पड़ते हैं और अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया के साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है और बिजली की चमक से चौंक उठती है। मतलब अपने पति के, अपने प्रिय के साथ होते हुए भी उस समय प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है और बिजली की चमक से मतलब भय उत्पन्न हो जाता, डर जाती है। जब सारा संसार सो रहा होता था, उस समय बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता था। अर्थात वो अपने संगीत के द्वारा चारों ओर मधुर ध्वनि फैलाते रहते थे। बाल गोविंद कार्तिक से फाल्गुन तक प्रभाती गाया करते थे। अर्थात सुबह भगवान का नाम लेते थे, जिसको प्रभाती बोला जाता था। वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। वापस में गांव के बाहर पोखर पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गीत गाने लगते थे।
लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन उसकी आँख जल्दी खुली। वे माघ के दिन थे। माघ होता अत्यधिक सर्दी के दिन, जैसे दिसंबर अंत और जनवरी। लेखक को बाल गोविंद भगत का संगीत गांव के बाहर पोखर पर ले गया। पोखर तालाब। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, अर्थात वो खंजड़ी बजाने में और गाने में इतने व्यस्त थे कि कड़कड़ाती कटकटाती जिसमें दांत छिछुरते रहते हैं, उस सर्दी में भी उनके मस्तक से पसीने की बूंदें टपक रही थी। किसके कारण? श्रम बिंदु, परिश्रम करने के कारण, बजाने और गाने के कारण। जिस समय लेखक को अत्यधिक सर्दी लग रही थी, कांप रहे थे ठंड के कारण। गर्मियों में उमस भरी शाम को वो अपने गीतों से शीतल कर देते थे, अर्थात सर्दियों में गर्मी जैसा माहौल बना देते थे और गर्मी में सर्दी जैसा। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे, अर्थात लोग इतने मदमस्त हो जाते थे उनके गीतों में कि वो अपने आप को भी भूल जाते थे। वे भी बाल गोविंद की तरह मस्ती में नाचने लगते थे। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से ओत-प्रोत हो जाता था, अर्थात घर का पूरा आंगन संगीत से भर जाता था। सब मस्ती से गाने लगते थे, नाचने लगते थे, शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे और भगवान में ही सबका ध्यान लगा रहता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने को मिला। सबसे अधिक चरम उत्कर्ष, सबसे अधिक सीमा पर उसका नाच और गाना कब देखा गया? जिस दिन उसके बेटे की मृत्यु हुई। उनका एक ही बेटा था जो सुस्त था, कमजोर सा था। वे उसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। उनका मानना था कि कमजोर और बोधे लोगों को देख रेख की अधिक आवश्यकता होती है। उसकी शादी भी उन्होंने बड़े साध से करवाई थी, अच्छे तरीके से करवाई थी। उनकी पुत्र वधू गृह प्रबंध में अत्यंत कुशल थी। उसने आते ही घर का सारा राज का कामकाज संभाल लिया था। लेखक बाल गोविंद भगत के उस कार्य से हैरान रह गया था। उन्होंने अपने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढक रखा था, उसके सिर की ओर चिराग जला रखा था। वे अपनी पुत्र वधू को भी उत्सव मनाने के लिए कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है? अर्थात वो अपनी पुत्र वधू को बार बार कहते थे, यह समय रोने का नहीं है, उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। एक प्रेमिका का प्रेमी से मिलन हो गया है, अर्थात वो रोने की जगह उत्सव मनाने को कह रहे थे। उन्होंने अपनी पतोहू से ही बेटे की चिता में अग्नि दिलवाई। बाल गोविंद ने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा था कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसका विवाह कर दो, किंतु यह वहाँ रहकर बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी। क्यों चाहती थी? क्योंकि उसको लगता था कि उसके ससुर हैं, जो पिताजी हैं, वो बूढ़े हो गए हैं और उनकी देख रेख करने वाला अब कोई नहीं है, इसलिए वह जाना नहीं चाहती थी और वहाँ रहने की जिद कर रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने भी ठान ली थी कि इसको इसके भाई के साथ भेज दिया जाए, जिससे इसकी दूसरी शादी हो जाए। लेकिन बाल गोविंद का कहना था कि वह अभी जवान है और उसका अपनी इंद्रियों पर काबू रखना मुश्किल है। किंतु वह आग्रह कर रही थी, बार बार विनती कर रही थी कि मुझे अपने चरणों में ही रहने दो। भगत भी अपने निर्णय पर अटल थे। उन्होंने कहा कि यदि तू यहाँ रहेगी तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत की मौत वैसे ही हुई जैसी वह चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान तथा संत समागम के लिए जाते थे और प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, फिर भी वो हर वर्ष पैदल जाते थे। वे घर से खाकर चलते थे और घर पर ही आकर खाते थे। उन्हें गंगा स्नान के लिए जाने आने में 4-5 दिन लग जाते थे। वे गृहस्थी थे, इसलिए किसी से भीख भी नहीं मांग सकते थे। इस बार जब गंगा स्नान करके लौटे तो खाने पीने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तेज बुखार में भी उनके नेम व्रत वैसे ही चलते रहे। लोगों ने नहाने धोने व काम करने से मना किया और आराम करने के लिए कहा।
अर्थात उसके पड़ोस वाले लोगों ने उससे कहा कि आप यह सब काम छोड़ दें और अच्छे से खाएं पिएं और आराम करें। उस संध्या को भी गीत गाए। ऐसा लगता था कि उसके जीवन का धागा टूट गया हो, मानो माला का एक एक मनका बिखर गया हो, अर्थात उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जब सुबह हुई तो लोगों ने बाल गोविंद भगत के संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई नहीं दी, तो उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। वहाँ सिर्फ उनका पिंजर ही पड़ा था, अर्थात बाल गोविंद भगत इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं और वहाँ पर उनका शव ही बाकी है। अर्थात बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी का वेश धारण करते थे। किसको साहब मानते थे बाल गोविंद भगत? कबीर को साहब मानते थे, अर्थात अपना स्वामी मानते थे और सब कुछ उसके चरणों में अर्पित करते थे। इस गद्यांश का जो मूल भाव है वो क्या है? वे कभी किसी से झूठ, लोभ व क्रोध युक्त व्यवहार नहीं करते थे। यह उनकी विशेषताएं हैं। वे पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे अपनी नेक कमाई को पहले भगवान के प्रति अर्पित करते थे और फिर भोग करते थे, अर्थात उसको प्रयोग में लाते थे। मठ बाल गोविंद की फसलों का क्या करता था? बाल गोविंद भगत जो भी चीज़ें मठ में चढ़ाते थे तो मठ उनकी चीज़ों का क्या करता था? अपने पास रख लेते थे। मठ वाले लोग उसकी फसल में से कुछ अंश अपने पास रख लेता था और शेष उन्हें प्रसाद के रूप में लौटा देता था। इस अनाज को लेकर बाल गोविंद घर आ जाता था और उसी से घर का गुजारा चलाता था। बाल गोविंद भगत के संगीत का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? बाल गोविंद भगत धान के रोपण के साथ साथ मधुर कंठ से गीत गा रहे थे। जब वो खेतों में धान लगाते थे लोग और वहाँ पर बाल गोविंद भगत गाते थे तो लोगों के काम करने का जो तरीका था, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती थी। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, अर्थात पूरा शरीर कीचड़ में लिथड़ा हुआ होता था और अपने खेत में धान की फसलें लगा रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, मतलब पंक्ति से ही खेत में वो धान को लगा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अर्थात उसके संगीत का जो स्वर होता था उसमें कभी उतार होता था और कभी चढ़ाव, कभी ऊपर की ओर जाता था उसका स्वर और कभी नीचे की ओर जाता था। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांपने उठते हैं, मतलब वहाँ पर खेतों में जो औरतें खेत के किनारे पर खड़ी होती हैं उनके होंठ भी गाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, गाने का मन करता है। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी उठने लगते हैं, अर्थात सब लोग उसके संगीत को सुनकर, जादू भरे संगीत को सुनकर काम करने में तन्मयता से लग जाते हैं, अधिक मन लगाकर खेतों में काम करते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, इसलिए लोग उसके संगीत को जादू बोलते हैं कि उसके संगीत को सुनने मात्र से ही लोगों के काम करने की जो क्रियाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और भादों के महीने में हम पढ़ ही चुके हैं कि उनकी खंजड़ी डीमक डीमक बज रही है। धीरे धीरे वो खंजड़ी उठाते हैं, बजाते हैं और कहते हैं कि जब पिया पास में होते हैं तो क्या डर है, लेकिन बिजली की चमक उठते ही वो उस समय अपने आप को अकेली समझती हैं और भय से भयभीत हो जाती हैं।
भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता, अर्थात उस अंधेरे में भी उनके संगीत का जादू सबको चौंका देता है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुसार ही हुई, जैसा वो चाहते थे वैसी ही उनकी मृत्यु हुई। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए गए, घर से 30 कोस दूर पड़ती थी, पैदल जाते थे और कुछ नहीं खाते थे, उपवास करते थे। शरीर इतना बूढ़ा हो चुका था, तबीयत खराब रहती थी, नेम व्रत छोड़ने वाले भी वो नहीं थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और अंत में इस दुनिया से चले गई। उसके बेटे की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन उनके संगीत का चरमोत्कर्ष देखा गया था। तो उन्होंने अपने बेटे को किस प्रकार से घर के आंगन में लिटा रखा था। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे, कुछ तुलसी दल बिखरा रखे थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा था, एक दीपक जला रखा था और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे थे, गीत गाते चले जा रहे थे और किसी को रोने नहीं देते थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, मतलब इतनी तल्लीनता से गा रहे थे, नाच रहे थे। बाल गोविंद भगत एक अनूठी रचना है, अनोखी रचना है। गांव के जनजीवन को लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने बड़ी सुंदरता से इस कहानी में उकेरा है। इसमें लेखक बाल गोविंद जी के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। भारतीय संस्कृति में साधु संतों का विशेष रूप से मान सम्मान किया जाता है। उनकी वेशभूषा देखकर ही लोग उन्हें आदर भाव देने लगते हैं। लेखक अपनी कहानी से साधु संतों की सही परिभाषा को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके अनुसार मात्र साधुओं से वस्त्र धारण कर लेना और घर परिवार छोड़ देना व्यक्ति को साधु संत नहीं बना सकता। साधु संत बनने के लिए उनके आदर्शों को जीवन में उतारना सही अर्थों में साधुत्व कहलाता है। बाल गोविंद ने परिवार को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, यही उनके गुण थे। इस पाठ में भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी महीनों का वर्णन आया है और इसमें तो वर्णन किया गया था आषाढ़ से, लेकिन जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ, फाल्गुन। और हर प्रत्येक महीने का बाल गोविंद भगत ने वर्णन किया है। उनकी प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होती थी और फाल्गुन के महीने तक चलती थी और आषाढ़ के महीने से इन्होंने इसमें शुरुआत कर रखी है कि आषाढ़ के महीने में जब धान की फसलें खेतों में लगाई जाती हैं तो किस प्रकार उनका संगीत लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है, किस प्रकार उनका संगीत लोगों के मन में जादू भर देता है, जो उनकी एक अनोखी रचना